गुड मॉर्निंग सब लोग को। इससे पहले वाले क्लास में हम आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ा दिए थे। उसे कहते हैं जहां पर वो पूरी तरह से उसका मास केंद्रित होता है। सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ चीजों को याद रखिएगा। सेंटर ऑफ मास को क्या करिएगा, कुछ चीजों के लिए याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास को आपको कोशिश करना है कि बीच में रखा जाए, और बीच में रखने के बाद भी ये भी कोशिश करना है कि वह कहाँ की ओर हो, नीचे की ओर हो, डाउनवर्ड्स हो। इसके अलावे जिधर भार होता है उधर की ओर उसका सेंटर ऑफ मास खिसक जाता है। सेंटर ऑफ मास किधर खिसकता है, भार की ओर। इसलिए अगर किसी एक डायरेक्शन में भार लगा दिए हैं तो दूसरी डायरेक्शन में वेट बराबर करने के लिए रखना पड़ेगा। यहाँ तक तो सेंटर ऑफ मास में कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटा सा क्वेश्चन चैप्टर है, इससे उतना क्वेश्चन भी नहीं आता। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, बल आघूर्ण या टॉर्क। बल आघूर्ण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। टॉर्क, ये गाड़ियों में भी होता है टॉर्क वगैरह, हर जगह। कोई भी चीज अगर घूम रही होती है ना, विदाउट टॉर्क के वो घूम ही नहीं सकती है। उसको टॉर्क चाहिए। जिस तरह ढकेलने के लिए बल चाहिए, वैसे ही घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क भी एक प्रकार का बल है जो किसी चीज को आगे नहीं ढकेलता है बल्कि वहीं पर नचा देता है। जैसे देखिए, हम आगे चल रहे हैं तो ये बल के कारण, किसके कारण है, बल के कारण। लेकिन अगर हम वहीं पे देखेंगे ना, यहाँ पर तो ये क्या है, टॉर्क है। तो घूर्णन गति के लिए क्या चीज की जरूरत है भैया, टॉर्क की जरूरत है। विदाउट टॉर्क पंखा भी नहीं नचेगा। तो हर जगह पे किस चीज की जरूरत होती है, टॉर्क। अगर घुमाना है तो टॉर्क की जरूरत होती है। इसे हम लोग टाव द्वारा दर्शाते हैं, इसके द्वारा टाव। टाव क्या होता है, बल गुणे आघूर्ण की, बल गुणे आघूर्ण, आघूर्ण भुजा। देखिए, बल आपने कितना लगाया, और वो बल जो आप लगाए और उससे वो फोर्स कितनी दूर पर काम किया, इतना आप समझे तो बाउंस कर गया होगा दिमाग से। देखिए, सब चीज एक के बार में नहीं ना समझ में आएगा। ये एक केवाड़ी है, केवाड़ी मतलब समझते हैं, दरवाजा। तो भाई साहब, इस पे टॉर्क लगाएंगे तो कब्जा लगाना पड़ेगा ना, जाके जहां से घूमे। ऐसा थोड़ी है कि कोनो चीज पे टॉर्क लगा देंगे घूम जाएगा। कोनो घर का दीवार है, उस पर टॉर्क लगाइए, सोचिए कि दीवार घूम जाता, नहीं ना घूमेगा जी। अब यहाँ पे हमने इसका कब्जा लगा दिया, यहाँ पे भी कब्जा लगा दिया, और यहां से हमने एक दरवाजा लगा दिया। ये दरवाजा है, देहात में इसको चौखट बोलते हैं लोग। इसको देहात में लोग क्या बोलते हैं, चौखट। ये हो गया चौखट, चौखट हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज को घुमाने के लिए, अपने जगह पर घुमाने के लिए हमें जरूरत होती है टॉर्क की। टॉर्क जितना ज्यादा रहेगा, वस्तु उतने आराम से घूमेगी। जितना ज्यादा टॉर्क रहेगा उतना अच्छा घूमेगी। एक बात बताइए, टॉर्क बढ़ाने के लिए आपको दो ही रास्ते हैं। या तो आप फोर्स बढ़ा दीजिए, यानी खींच के खोलिए दोनों हाथ से, तो भैया क्या बहादुरी है। फिजिक्स तो कहता है कि बल कम लगाइए, काम ज्यादा होना चाहिए। तो हम टॉर्क बढ़ाने के लिए फोर्स भी बढ़ा देंगे तो भी टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन ये अकलमंदी नहीं है। क्योंकि फोर्स बढ़ाएंगे तो आपको एनर्जी ज्यादा लॉस होगा। तो एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि जितना फोर्स है उतना ही फोर्स रहने देते हैं, दूरी को बढ़ा देते हैं। तो एक काम करते हैं, ये है आपका, यहाँ से ये घूमता है, यहीं से ना ये घूमेगा, तो यही घूमने वाला एक्सिस है। तो इसका जो कब्जा है, जो खोलने वाला, ये यहाँ लगा देंगे तो दूरी देखिए कितना कम है। अगर यहाँ लगाएंगे तो दूरी कितना कम है, लेकिन अगर वही कब्जा हम यहाँ लगा देते हैं तो देखिए दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब कभी भी आप दूरी को बढ़ा देते हैं, यानी आघूर्ण मतलब होता है घूमने वाली जगह, आघूर्ण से दूरी। तो जब कभी भी आघूर्ण से दूरी आप अगर बढ़ा देते हैं तो टॉर्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टॉर्क क्या बढ़ जाता है, तो टॉर्क बढ़ाने के लिए आप बल भी बढ़ा सकते हैं, दूरी भी बढ़ा सकते हैं। समझदार इंसान क्या बढ़ाता है, दूरी बढ़ाता है। इसलिए कभी भी फाटक का जो कुंडी होता है वो एकदम लास्ट पोर्शन में लगाया जाता है, ताकि उसका जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाए। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कम फोर्स पे ही आपका टॉर्क क्या होगा, मेंटेन हो सकता है। कम टॉर्क पे ही आपका फोर्स मेंटेन हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। तो हमेशा किसी चीज को घुमाने के लिए टॉर्क में वो क्या होना चाहिए, लंबा रहना चाहिए। कोई भी चीज कैसा होना चाहिए, लंबा। इसी वजह से आप देखेंगे कहीं भी कोई चीज अगर घूम रही होती है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा लंबा कर दिया जाता है, टॉर्क ज्यादा लग जाता है वहां पे। आगे बढ़ जाए इसमें। इसलिए कभी भी देखेंगे तो दरवाजा को कैसा किया जाता है, कुंडी को थोड़ा दूर रखा जाता है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। कोई दिक्कत? दरवाजे का हैंडल हो जाता है, टॉर्क में आ जाता है। हो गया ना जी? कार में टॉर्क, भाई कार में जो टॉर्क होता है उसको भी देख लेते हैं। और एक टॉर्क देखिए, पहले पहले एक जाता होता था, जाता से ना आटा पीसा जाता था। इस शेप में एक पत्थर रहता था और इसी के ऊपर एक दूसरा पत्थर रख दिया जाता था। दो पत्थर हो जाते थे यहाँ पे, और इन दोनों पत्थरों को बीच में से छेद दिया जाता था और एक लकड़ी डाल दिया जाता था जिससे कि वो भाग ना सके। और साइड में एक हैंडल लगा दिया जाता था जिससे इसको घुमाया जाता था। इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता था। तो फोर्स कौन लगा रहा है, आपका हाथ लगा रहा है, आपका हाथ लगा रहा है। लेकिन घूमने के लिए चाहिए क्या चीज, टॉर्क चाहिए। टॉर्क बढ़ाने के लिए या तो आप अपना फोर्स बढ़ाइए या तो दूरी बढ़ा दीजिए। इसीलिए जो हैंडल होता है उसको बहुत दूर लगाया जाता है ताकि वह आराम से घूम सके। किसी भी चीज का हैंडल देखिएगा वो एकदम साइड में होता है। कोई भी चीज, अगर कोई चीज खोलने वाली, अगर ऐसे कोई मशीन है ना यहाँ पे, तो इसका देखिएगा नचाने वाला हैंडल एकदम साइड में होगा। नचाने वाली हैंडल कहाँ होगी, एकदम साइड में, ताकि वो सेंटर से ज्यादा दूरी पर हो सके। तो हमेशा घुमाने के लिए, टॉर्क घुमाने के लिए उसकी दूरी को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। जितना दूर उसको ले जाएंगे उतना ही दूर वो क्या करेगा, उतना तेज वो अच्छा से काम करेगा। अब पास रह के घुमाएंगे तो काम नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप बताइए भाई, पेचकस जो होता है, पेचकस देखे, देखिए भाई, ये देख रहे हैं पेचकस। ये भी किसी नट को क्या करता है, घुमा देता है। नट को क्या करता है, घुमा देता है। लेकिन आप भी जानते हैं कोनो कोनो नट बहुत गुसिया होते हैं, सब स्क्रू होते हैं, घूमबे नहीं करता है, कहता नहीं खुलेंगे नहीं खुलेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि भैया तू खुलेगा काहे नहीं। तो आप देखिए इसकी डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस क्या है, कम होता है। तो इसके लिए बड़का पेचकस लाते हैं। बड़का पेचकस का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। जहां डिस्टेंस ज्यादा लाते हैं तो पेचकस क्या हो जाता है, आराम से खोल देता है, आराम से क्या करता है, घुमा देगा। तो किसी भी घुमाने वाली चीज को कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। वो आराम से क्या कर जाता है, घूम जाता है। छोटा रहेगा तो आराम से नहीं घूमेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है भैया, छोटे चीज की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसका तो आप लोग अच्छा से एग्जाम्पल लिए होंगे पेचकस वगैरह का। किसी को कोई दिक्कत है? आगे देखें, हैंड पंप। हाँ वेरी गुड, हैंड पंप भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल। आप लोग को भी, सब लोग को देखिए व्यवहारिक जीवन में आप लोग बहुत देखे होंगे लोग। हैंड पंप देखिए, सब फिजिक्स यही होता है जी, व्यवहारिक जीवन में होता है। हैंड पंप देखिए, ऐसे हैंड पंप होता है। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से इसके नचने वाला पार्ट होता है। यहीं से नहीं ये घूम रहा है, यहाँ से ये घूम रहा है। और इसको घुमाने के लिए, नचाने के लिए किसी भी चीज को किसकी जरूरत है, टॉर्क की जरूरत है। टॉर्क कहता है कि भैया आप ज्यादा बल लगाइए। तो हम कहते हैं कि भैया हम बल नहीं ज्यादा लगाएंगे, हमको काम ज्यादा चाहिए। तो टॉर्क बढ़ाने के लिए आप बल मत लगाइए, बस दूरी बढ़ा दीजिए। तो आप हैंडल को क्या करते हैं, यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूरी पर यहाँ दबाते हैं। आप देखते हैं ना, यहाँ दबाते हैं, नल आराम से चल जाता है। लेकिन आप इसी नल को जरा सोचिए, जरा यहाँ से दबा के देखिए, तो यहाँ से दबेगा नहीं, वहां टॉर्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी टॉर्क बढ़ाने के लिए आप फोर्स मत बढ़ाइए, घाटा हो जाएगा। आप जहां से वो वस्तु घूम रही है, जो उसकी आघूर्ण यानी घुमाने वाला एक्सल पॉइंट है, वहां से डिस्टेंस को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। अगर आप वहां से डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो नो डाउट आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई भी सर्कुलर चीज को हमेशा घुमाना है तो उसको क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। आप अगर एग्जाम्पल देखिएगा टॉर्क में, तो देखिए कार में देखिए, टर्क, ट्रक में देखिए, एग्जाम्पल बता। ट्रक जो होता है बहुत हाइट पर होता है। ऐसे ट्रक समझ ये है, ट्रक, ट्रक का जो इंजन होता है यहाँ होता है, और इंजन से ट्रक का पिछला चक्का को घुमाया जाता है। तो एक रॉड आया रहता है यहाँ तक, और ये नचते रहता है। ट्रकवा के नीचवा देखिएगा ना, ऐसे ऐसे नचाते रहता है, ऐसे ऐसे नीचवा झांक के देखेंगे वहां पे, यहाँ पे, तो ये नचाता है। तो इसका टॉर्क देखिए इतना दूर है। ये कौन से चक्के को नचा रहा है, तो पिछले चक्के को नचा रहा है। जबकि अगला चक्का केवल डगरता है, ये पिछवा से ढकेल रहा है तो डगरता है। समझ में आ गई ना? जबकि अगर कार देखिएगा तो कार की हाइट बहुत कम होती है, कार ससुरा बहुत कम हाइट पे होती है।
कार यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे इंजन लगा हुआ है कार का, अब सोचिए अगर यहाँ ले आए तो सोचिए जमीन से लड़ जाएगा ये। तो इसलिए कार में ये सिस्टम ही नहीं दिया जाता है। कार में क्या किया जाता है, यहाँ इंजन है ना, तो यहीं से इसी चक्का को नचा दिया जाता है। इसी चक्का को क्या कर दिया जाता है, नचा दिया जाता है। अब आप बताइए भैया, घुमाने के लिए डिस्टेंस ज्यादा रहना चाहिए, तभी ना टॉर्क ज्यादा होगा। तो इस यहाँ इंजन यहीं से घुमा देता है अगला चक्का को। तो इसे ये कौन से चक्के को घुमा रहा है, फ्रंट को। किसको घुमा रहा है, फ्रंट को। तो फ्रंट व्हील को घुमा रहा है। किस व्हील को घुमा रहा है, फ्रंट व्हील को। और ये किस व्हील को घुमा रहा है, रियर व्हील को। अब आप बताइए भैया, किसका टॉर्क ज्यादा होगा, रियर वाले का या फ्रंट वाले का। किसका टॉर्क ज्यादा होगा, रियर या फ्रंट। हाँ, लेदी काटने वाला, अनुपम सिंह लेदी काटने वाला भी होता है, कि जो नहीं होता है ऐसे चारा काटने वाला होता है, गोल गोल होता है ऐसे, सबसे दूर में रखा जाता है। बताइए तो रियर वाले का ज्यादा होगा कि फ्रंट वाले का। हाँ भैया, रियर वाले का होगा। तो वैसी गाड़ियां जो इंजन से पावर पिछले चक्के पे जाता है, उसे कहते हैं रियल व्हील ड्राइव। क्या कहेंगे, रियर व्हील ड्राइव। और वैसी गाड़ियां जिनका फ्रंट का चक्का चलता है, उसे कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। बताइए तो पावरफुल कौन होता है, पावरफुल कौन होगा भाई। हाँ, रियर व्हील ड्राइव पर पावरफुल होता है, पिछला वाला पावरफुल होता है, ढकेल के कैसे वो चाप के आगे निकाल देता है। इसीलिए जितनी भी लोडेड गाड़ियां, बस होती है या कोई भी ऊंची गाड़ियां जितनी होती हैं, वो सारी की सारी कैसी होती हैं, रियर व्हील ड्राइव होती है। कार वगैरह छोटकी छोटकी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। लेकिन दोनों की एक खराबी, देखो भैया दोनों की खराबी, अगर गलती से, अगर गलती से किसी ने इसका पिछला चक्का को कीचड़ में फंसा दिया, या पिछला चक्का कहीं फंस गया और ये निकल नहीं पा रहा है, तो इंजन का टोटल पावर इसके पिछला चक्का पे था, पिछले फंस गया है, तो अगला तो टुकुर टुकुर देखेगा, ये चचा ढकेलिए तब ना हम जाएंगे, आप तो रियर व्हील ड्राइव। तो रियर व्हील ड्राइव की खराबी, अगर पिछला चक्का कीचड़ में फंस गया, या पिछला चक्का आकर कोई यमराज उठा दिए इसको ऊपर, ले उठा दिए इसे, तो घर 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 नाचते रहिए। जैसे साइकिल, साइकिल का पिछला चक्का उठा दीजिए या डबल स्टैंड पे कर दीजिए, तो तुम मारते रहो जैसे सोचा थोड़ा, रियर व्हील ड्राइव है, अब वो आगे नहीं जाएगा। फ्रंट व्हील ड्राइव में देखिए, अगर पीछे का उठाएंगे तो आपको लसार के लेके चल जाएगा। फ्रंट व्हील ड्राइव में आगे का उठा लीजिए, ये नहीं काम करेगा। इसलिए मिलिट्री की गाड़ियों को ध्यान में रखा जाता है कि मिलिट्री की गाड़ी कभी भी कीचड़ में ना फंसे। इसलिए मिलिट्री की गाड़ी को देखिएगा, जितनी भी मिलिट्री की गाड़ियां रहती हैं, ऐसे ट्रक हो गया ना मिलिट्री की गाड़ी का, तो उसका इंजन बीच में लगाया जाता है, और उसके पिछला चक्का पे भी पावर दिया जाता है, अगला चक्का पे भी दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है ऑल व्हील ड्राइव, या इसी को कहा जाता है कि दूगो चकवा पीछे और दूगो चकवा आगे, तो इसे कहते हैं 4x4। सबसे पावरफुल कौन होता है, 4x4। पिछला फंसेगा तो अगला खींच ले जाएगा, अगला फंसेगा तो पिछला खींच ले जाएगा। ये ज्यादा पेट्रोल खाता है। तो जितनी भी आर्मी या फिर पुलिस, या पुलिस का तो नहीं, आर्मी वगैरह की जितनी गाड़ियां होती हैं, सब के सब कैसी होती हैं, 4 व्हील ड्राइव होती हैं। कैसी होती है भैया, 4 व्हील ड्राइव। किसी को दिक्कत, ट्रैक्टर भाई, ट्रैक्टर का पिछला बड़का चकवा नसता है, टाली को ट्रैक्टर का हिस्सा मानते हैं। टाली में कोई इंजन उंजन नहीं होता, तो खाली डगरने का काम करता है। साइकिल में कौन सा चक्का पे टॉर्क होता है रे बकलो, साइकिल में चैनवा पीछे में ना जाके लगा रहता है, पिछला चक्का पे होता है। डबल स्टैंड पर अगर साइकिल को रख देंगे तो साइकिल आगे थोड़े भाग पाएगी। मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, ये सब। ठेला जो होता है ना, ठेला 4 व्हील ड्राइव होता है। उसमें इंजन कहाँ है रे बकलोलवा, ठेला में। रिक्शा में एक तरह से कहिए ना, इंजन है आपका, पैरवे इंजन का काम कर रहा है। और क्या पूछ रहे हैं। कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के वक्त में, देखिए कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के वक्त तब काम आता है जब लकड़ी में कुल्हाड़ी फंस जाता है, तब फंस जाएगा तब काम आएगा। जैसे देखिए, ये कोई लकड़ी है, ये कोई लकड़ी मान लीजिए, यहाँ पर इस लकड़ी को चीरना है, लकड़ी ये समझ में नहीं है, इस लकड़ी को चीर देना है। तो इसको जो कुल्हाड़ी वाला होता है, वो इस पे कुल्हाड़ी से इस पे हमला करेगा, मारेगा। जैसे ये कुल्हाड़ी मारेगा ऐसे यहाँ पर, अब ये कुल्हाड़ी इसमें फंस चुकी है, कुल्हाड़ी क्या हो गया, फंस गया है।
अब कुल्हाड़ी को निकालने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मारते वक्त भी दो रास्ते इसमें धंसाने के लिए। यहां से यहीं पे धंसा हुआ है ये, बताइए यहां पर हाथ रखना चाहिए या फिर यहां पर है? 1 नंबर या 2 नंबर? 1 नंबर या 2 नंबर, किसमें ज्यादा टॉर्क मिलेगा? किसमें ज्यादा टॉर्क मिलेगा, 1 या 2? एक में होगा, एक में होगा। वो पूछता है कि सर ट्रेन में कौन सा होता है? भैया ट्रेन में ये नियम नहीं लगता है। ट्रेन में दो तरह की होते हैं, एक होता है कोको, एक होता है बोबो। कोको इंजन और बोबो इंजन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोको और बोबो, इसका यूट्यूब पर एक पूरा वीडियो, ट्रेन के जितने आज तक इंजन आए हैं सबको बना दिए हैं। तो ट्रेन का इंजन जाके देख लीजिएगा, कोको टाइप होता है और बोबो टाइप होता है। ट्रेन के इंजन में दुइये को चक्का थोड़ी होता है, जहाँ 3-3 चक्कों का ग्रुप रहता है ऐसे ट्रेन में, इसे कहते हैं कोको इंजन। इसे क्या कहते हैं? कोको इंजन। और जहाँ दो दो का ग्रुप रहता है चक्के में, इसे कहते हैं बोबो इंजन। तो ये दूसरे हिसाब होता है यहाँ पे, कोको टाइप और बोबो टाइप। ये स्पीड देता है और ये लोड खींचता है। ये मालगाड़ियों में कोको होता है और राजधानी और सुपर फास्ट ट्रेनों में बोबो टाइप का होता है। कोको टाइप, कोको और बोबो। आगे देखिए, टॉर्क समझ में आ गया? अब एक चीज देखिए, टॉर्क के जैसे ही काम करता है एक बल युग्म। ये तो बल आघूर्ण था, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण था। इसी की तरह एक काम करता है बल युग्म। बल युग्म क्या होता है? देखिए ये एक पेचकस देख रहे हैं, पास से देखिए, इस हमको कोई नट को खोलना है, नहीं खुल रहा है, तो मोटका साइज का पेचकस लाएंगे। उससे भी नहीं खुलेगा तो बताइए कौन सा साइज का पेचकस लाएंगे? अगर मोटका पेचकस से भी नहीं खुला तो क्या करेंगे? अगर मोटका पेचकस से भी नहीं खुला तो देखिए ध्यान से लाएंगे, तब हम लाएंगे बल युग्म। मोटका पेचकस से भी नहीं खुला तो देखिए तब लाएंगे बल युग्म, इस टाइप का पेचकस यहाँ पर, और ऐसे आराम से खुल जाएगा। इसलिए मोटरसाइकिल वगैरह में देखिएगा ना, सर्विस सेंटर में जाइएगा तो कहीं कहीं क्या होता है, मोटरसाइकिल वगैरह में कोना वोना में नट नहीं काम करता, इसी को घुसा देता है इस टाइप में, और इससे आराम से खोल सकते हैं ना, आराम से। तो ये क्या हो जाता है? बलयुग्म हो जाता है। क्या हो जाता है? बलयुग्म। इसमें अगर हकीकत में देखेंगे तो एक बार में एक ही का और का काम करता है। आधा फोर्स इधर लगाते हैं, आधा इधर लगाते हैं, इस तरह से लगा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बलयुग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? बल युग्म के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, तो ये बल युग्म किससे तगड़ा होता है? बल आघूर्ण से। साइकिल का हैंडल क्या होता है? बल युग्म होता है। साइकिल का हैंडल बल युग्म होता है, किसी चीज का हैंडल वगैरह बल युग्म हो जाता है। तो बल आघूर्ण ज्यादा पावरफुल होता है कि बल युग्म हो जाता है? बल युग्म पावरफुल ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बल युग्म ये वाला चीज हैंडल वगैरह में। अब इसमें इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो जितना फोर्स आप इधर लगा रहे हैं और जितना इसकी टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इसी का गुणा कर देंगे तो बल युग्म आ जाता है। टोटल डिस्टेंस का डिवीजन किया जाता है। लड़का गलती कहाँ करता है? इसको इतना ही डिस्टेंस को लेता है। भाई इतना डिस्टेंस नहीं लेना आपको, ये टोटल डिस्टेंस लेना है। और दूसरी जगह गलती क्या करेगा? कहेगा इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन। तो भाई फोर्स आप कोई एक ही लेंगे, इधर वाला लीजिए या उधर वाला लीजिए, फोर्स एक ही लेना है, डायरेक्शन यहाँ पे ले लेना है। समझ में आया कि नहीं आएगा? आपका एक मटेरियल में क्वेश्चन भी है, आप देखेंगे वहां पर दिया हुआ है एक जगह, गलती से दे दिया वहां 3 न्यूटन, दोनों जगह होना चाहिए 5 न्यूटन। गलती से उसने दे दिया, एक जगह लग रहा है 5 न्यूटन और एक इधर से भी लग रहा है 5 न्यूटन। बलयुग में हमेशा याद रखिएगा दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग होता है। साइकिल के हैंडल घुमाते हैं तो इसको इधर खींचते हैं तो इसको इधर खींचते हैं, दोनों को इसे थोड़ी खींच देते हैं साइकिल के। दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? अलग होता है यहाँ पर, इस डायरेक्शन में। तो एक फोर्स लग रहा है जो 5 न्यूटन इधर से, 5 न्यूटन इधर से, टोटल इसकी लंबाई है 20 न्यूटन। तो बलयुग में निकालिएगा तो टोटल लंबाई 20 मीटर, और केवल एक ही साइड का बल लिया जाता है, चाहे इधर का लीजिए चाहे इधर का लीजिए। तो 5 20 × 5 कितना हो जाता है? 100। बल का मात्रक न्यूटन तो न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर तो मीटर, न्यूटन मीटर। कितना हो गया? न्यूटन मीटर। समझ में आ गया? हाँ भाई, घास काटने की मशीन भी देखे होंगे, इस तरह से कटिया किया जाता है। कटिया करने वाले मशीन को क्या कहते हैं? नहीं जानते तो किसान खेती करते हो ना। बलाघुण और बलयुग में अंतर समझ में आ गया?
किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया आपका बल युग्म बल आघूर्ण। इसको याद रखेंगे, एक क्वेश्चन अक्सर आता है इससे कभी कभी। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं जी टॉर्क में। जितना लंबा कर दीजिएगा टॉर्क उतना ही लंबा रहेगा, और कम करेंगे तो टॉर्क कम रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप अगर पानी वाली जहाज को देखिएगा ना, पानी वाली जहाज को, तो पानी वाली जहाज इस शेप में रहेगी, पानी वाली जहाज को। और इसके ऊपर इसके धुआं निकलने के लिए ये दे देता है इस टाइप का, और ऊपर घर द्वार बना देता है इसे रहने के लिए। इसका जो प्रोपेलर होता है, पंखा प्रोपेलर, जो इसे घूमने वाला होता है, यही ना पनिया को काटता है। और ये यहाँ होता है, और जो इसका इंजन का वो होता है साफ्ट होता है, यहाँ होता है देखिए इसे, और यहाँ पर होता है इंजन, ये वाला पार्ट में होता है इंजन। समझ में आया? बताइए तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा कि कम? तगड़ा मिलता है यहाँ पर। क्या इंजीनियर लोल था सब जो वहां नहीं बना दिया सब? आप कहिएगा सर इधर बनाता तो डिसबैलेंस हो जाता। अरे भैया इधर इंजन का अगर लोड ज्यादा है तो बाकी चीजों का लोड इधर ज्यादा दे देता, लोड तो बैलेंस ही कर देता वहां पर। लोड बैलेंस करने में क्या दिक्कत है? अगर मान के चलिए कि आपका कहना है कि सर लोड बैलेंस करने के लिए ऐसे किया जाता है, तो यही इंजन दे दीजिए और यहाँ से आप प्रोपेलर निकाल दीजिए। और लोड बैलेंस करना है तो ये जो चिमनी है इसको यहाँ दे दीजिए, लो लोड बैलेंस हो गया। वो उधर जा दे तो ये इधर जा दे, यहाँ पर नहीं हो गया? लोड तो बैलेंस हो गया, लेकिन देखिए उसमें क्या हो गया, टॉर्क ज्यादा मिल गया और घनघना के घूमेगा, गाड़ी आगे जाएगी। मतलब गाड़ी नहीं, पानी वाली जहाज कहाँ जाएगी, आगे जाती है। ये कौन कह रहा है भाई हिस्ट्री में एनटीपीसी मीनिंग? सर रिक्वेस्ट है कि प्लीज हिस्ट्री के आए बैच में, मुझे कुछ नहीं आता है, हिस्ट्री में एनटीपीसी में आता है। हिस्ट्री बैच आएगा तो पढ़िएगा। जहां तक समझ में आ गया, कोई भी चीज को लंबा करिएगा आप में टॉर्क क्या होगा, ज्यादा आएगा। कोई भी चीज को घुमाएंगे तो क्या रहेगा, टॉर्क ज्यादा रहेगा। जैसे एक देखिए ना, हम आप ही को बताते हैं। कोई रस्सी ले लीजिए, ये एक नंबर है, इसमें ऐसे हाथ में बांध देते हैं रस्सी को, इतना लंबा। इसको घुमाइए, इसको क्या कहिए घुमाइए, और एक 2 नंबर लेते हैं, ये हाथ है, इसको घुमाइए। ठीक है? बताइए तो किससे भयानक चोट लगेगा? अगर मान लीजिए सामने कोई खड़ा है, सामने कोई खड़ा है, इसके सामने अगर खड़ा हो गया 1 नंबर के सामने, तो उसका मुंह हाथ फूटेगा, कि 2 नंबर के सामने खड़ा है तो उसके मुंह हाथ फूटेगा? बताइए तो किसका मुंह फूट जाएगा? हो गया? हाँ, 2 नंबर वाले का। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे भी सेम फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों में ईंटा बराबर बांधा गया है। लेकिन इसकी डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज्यादा है। समझ में गया? इसका डिस्टेंस ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन बताइए। कोई हैंडल है जो इस शेप में है, यहाँ से ऐसे करके इसको नचाना है, इस शेप में। और कोई एक ऐसा हैंडल है जो ये शेप में है, बल युग्म में है, बल युग्म में है। ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। यानी इस चीज को नचाना है यहाँ पर, तो ये ऐसे नचाएगा और ये दोनों हाथ से ऐसे इस टाइम नचाएगा। ये बल युग्म है, ये बल है। किसमें ज्यादा आराम रहेगा, मतलब हमको ज्यादा प्रॉफिट किसमें है, किसमें आराम से काम कर देंगे? कौन सा नट को आराम से खोल देगा, 1 नंबर या 2 नंबर? हाँ, दोनों का यूनिट सेम रहता है बाबू। दोनों का यूनिट सेम रहेगा। 1 नंबर नहीं बाबू, 2 नंबर खोलेगा ना। 2 नंबर अच्छा से खोल देगा, बलयुग्म में है। 2 नंबर में क्या है, बलयुग्म में अच्छा से खोल देगा, धड़ाम से पावर लगा देगा। तो बल देखिए, मोटरसाइकिल बलयुग्म, साइकिल बलयुग्म, ठेला बलयुग्म। लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं जिन पे इंजन का पावर बहुत तगड़ा होता है, बहुत खतरनाक इंजन ढकेल रहा होता है उनको। और अगर उनको हैंडल दे दीजिएगा तो उस ससुरा कहीं गड़बड़ा के हचाक से मोड़ देगा से तो गड़िए उलट जाएगा। इसीलिए कार में, ट्रक में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में इंजन बहुत पावरफुल होता है, तो उसको संभालने के लिए हैंडल नहीं देता है, उसको संभालने के लिए स्टेयरिंग दे देता है। क्या दे देता है? स्टेयरिंग दे देता है। समझ में आप? स्टेयरिंग दे देगा इस तरह से, लेके इसको पों पों बजाते रहिए, स्टेयरिंग दे देता है। क्यों?
क्योंकि अगर आपको किसी सड़क पे पूरी घूमना है और अगर बलयुग में दे देता है, देखिए स्टेयरिंग के जगह पर अगर आपको टेम्पू वाला ये वाला स्टेयरिंग दे देता है, इस तरह घुमाने वाला, ऐसे ऐसे वाला, तो आपको कहीं पे राउंड मारना रहता तो बस इतना करते, खटाक से पूरा घूम जाते हैं। तो आपसे गलती की संभावना ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि ये आराम से ही पूरा घुमा देता है, तो आप गिर जाते, क्योंकि गाड़ी का इंजन का पावर क्या था, बहुत ज्यादा था, इंजन का पावर ज्यादा था, गिर जाते। लेकिन अगर ये गोल कर देगा तो इसमें क्या है कि आप झटका नहीं दे सकते हैं, गोल गोल घूमेगा तो आराम से घूमेगा। और पूरा इसमें क्या है कि पूरा टर्न लेने के लिए बस आप इतना घुमा दीजिएगा, पूरा टर्न हो जाएगा। लेकिन कार में पूरा टर्न लेना है तो 2 बार घुमाना पड़ेगा, 2 बार घुमाना पड़ेगा। इसलिए पावरफुल गाड़ियों में एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए उसमें क्या नहीं देता है, हैंडल नहीं देता है, क्योंकि ये बलयुग में होता है। टेम्पू उम्पू में हैंडल दे देता है, लेकिन अगर पावरफुल रहेगा तो उसमें क्या देना पड़ता है, स्टेयरिंग देना पड़ता है, ताकि ये फोर्स को इक्वली बराबर कर सके और इसमें गलती की संभावना थोड़ी कम होती है। समझ में आ गया? स्कूटर वगैरह, हाँ बाबू, वैसे साइकिल है या स्कूटर, साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, समझे भाई। हैंडल के मायने को अगर देखिएगा तो। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। न्यूटन साहब इसी से फेमस हो गए, ग्रेविटी से। क्यों चल रहे हो? ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है भैया? एक तरह का बल है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक तरह का बल है। प्रकृति में यानी नेचर में बहुत टाइप के बल हैं सब। फोर्स की कोई कमी नहीं है हमारे प्रकृति में, बहुत जगह पे बल काम करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिसमें एक बल है जिसका नाम है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, बताइए ये शक्तिशाली होता है या कमजोर होता है? गुरुत्वीय बल शक्तिशाली होता है या कमजोर होता है? गुरुत्वीय बल शक्तिशाली या कमजोर, आंसर दीजिए। पावरफुल या कमजोर? कमजोर, पावरफुल, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, वीक, कमजोर। देखिए भैया, ये हो गया गुरुत्वीय बल। इसी का एगो भाई होता है चुंबकीय बल। दोनों आपस में भाई है सब। और चुंबकीय बल का भाई होता है विद्युत बल। और इससे भी खतरनाक होता है आपका नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा भगवान जो था ना बहुत होशियार था, इसलिए भगवान वाले में कभी डाउट मत कीजिएगा। समझ में आ गया? बहुत होशियार था, पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था वो। जो फोर्स को कैटेगराइज किया गया वो इतना सोच समझ के कैटेगरी किया कि जिसको मजबूत बनाया उसको रेंज बहुत ही कम दिया। एक होता है रेंज, कितना दूर तक काम करेगा, रेंज। एक होता है कि पावर, रेंज और पावर। जैसे देखिएगा, बंदूक में पावर बहुत ज्यादा होता है, रेंज कम होता है। नहीं तो पता चला 20 किलोमीटर दूर बंदूक मारेगा तो यहीं से मार दे, सोचा कोनों को लग जाएगा। तो भगवान ने गुरुत्वाकर्षण बल का रेंज अनंत बनाया। कितनों दूर आप रहिएगा ये गुरुत्वाकर्षण बल लग जाएगा आपको। आप किसी भी चीज को खींच रहे हैं, हम भी आपको खींच रहे हैं, कैमरा हमको खींच रहा है, आप किसी भी चीज को खींच रहे हैं, दुनिया का हर चीज एक दूसरे को खींच रहा है, चाहे वो पास है या करीब है, कहीं भी है वो खींच रहा है। खींचने वाले बल को हम क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका रेंज अनंत है, कहीं भी काम करता है। आप अपने घर पे खड़े होकर बगल के किसी घर पे कोई आदमी खड़ा है उसको खींच रहे होते हैं, लेकिन ये बल बहुत ही कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि असर ही नहीं पड़ता है। कितना होशियार था भगवान, इसका रेंज ज्यादा दिया तो शक्ति ही कम दिया। जरा सोचिए, अगर इस शक्ति ज्यादा रहता तो लड़का सब इतना खचरा है सब कि छत पे रहता सब। अब मोहल्ला में कोनो लड़की छत पे आई है ना तो गुरुत्वाकर्षण बल से खींच के अपने छत पे ले आते हैं, आओ इधर आओ इधर आओ, ध्यान दे क्या कर लेता, बुला लेता है यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं? डेली कोई ना कोई लड़की गायब हो जाती छत पे से, इधर उधर से। अब पेपर में निकलता हैवी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक मनचले लड़के ने लड़की को खींच लिया। इसलिए भगवान क्या किया, इसका रेंज बढ़ा दिया, तो पावर बढ़ा दिया। अब वो नहीं खींच पाता है, बस इशारा उशारा कर देगा तो अलग बात है, खींच नहीं पाता है। इसका रेंज क्या है, ज्यादा, बट शक्ति क्या रहती है, कम रहती है। किसी को कोई दिक्कत? अब सबसे लास्ट वाला देखिए, नाभिकीय बल। इसका रेंज बहुत कम रहता है लेकिन शक्ति अनंत रहती है।
रेंज ज्यादा नहीं रहता है इसका, ज्यादा दूर तक ये काम नहीं करता है। नागासाकी पे मारा गया तो नागासाकी भर रह गया, लेकिन नागासाकी में जो पावर दिखाया वो इतना भयानक दिखाया नागासाकी हिरोशिमा में कि तबाह हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? हो गया? देखिए ध्यान से, वैसे ही होता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का भी रेंज अच्छा खासा होता है, लेकिन जितना ज्यादा रेंज जाइएगा पावर उसका घटते जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसका रेंज तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पावर बहुत ही कम हो जाता है इसका। हम सब एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच रहे हैं। इसकी खोज न्यूटन साहब ने किया था, जब ये सेब के पेड़, इनके नीचे एक तो सेब का पेड़ के नीचे ही बैठे थे, सेब गिर गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हर चीज पर लगता है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक दूसरे को खींच नहीं रही है। खिंचाव बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हम आप पृथ्वी पर लटके हुए हैं, छोड़ के नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिए ये है गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ भी आदमी है और यहाँ भी आदमी है। ये क्यों नहीं गिर जाता है? क्योंकि पृथ्वी इसको खींच के रखी है। पृथ्वी से क्या की है? खींच कर रखी हुई है। नहीं खींचेगी तो गिर जाएगा। अब पृथ्वी इसको भी खींच के रखी है, इसको कोई खास दिक्कत नहीं, लेकिन इस पे पृथ्वी का खिंचाव बल ज्यादा लग रहा होता है। पृथ्वी इसको भी खींच के रखी है। अगर जिस दिन गुरुत्वाकर्षण खत्म हुआ ना, सब काम खत्म हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है किस चीज पर? इसका फॉर्मूला याद रखिएगा सीधा, कैपिटल जी एम बाई एफ बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2/r²। हमेशा फार्मूला याद रखिए। ये फार्मूला कहाँ से आया? ये इंटर में आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो अब मत पढ़िए, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं रखा है आपके पास। देखिए कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान होगा m1 kg का, अब पता नहीं कै kg का है। कोई दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान होगा 2 kg, m2 kg का। मान लीजिए यहाँ कोई लड़का है तो 80 kg का। मान लीजिए यहाँ कोई महिला है तो 120 kg का। तो अब हम की अलग अलग वेरी करते रहता है, इसलिए पहला को मान लेते हैं m1, दूसरा को मान लेते हैं m2। इनके बीच की जो दूरी है वो r है। इनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो इसी पे फॉर्मूला बनता है कैप्ट इस F बराबर होता है जो बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, F बराबर इन दोनों बलों का गुणनफल, यानी m1 इंटू m2, दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल m1 m2 बटा r²। और ये कैपिटल जी है ना, इसकी वैल्यू कभी बदलेगी ही नहीं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, -11। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर, क्योंकि इसका मात्रक निकालना है तो इसको सबको उधर भेज दीजिए। तो बल का मात्रक न्यूटन, और मीटर गुणे मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, आइए kg इंटू kg स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो ये इसका मात्रक हो जाता है कैपिटल जी। तो कैपिटल जी से घबराना नहीं है, ये कभी चेंज नहीं करता है। तो इससे दो क्वेश्चन आते हैं, पहले ही ध्यान से रख लीजिएगा। दो क्वेश्चन हमेशा आएंगे, इससे दोनों क्वेश्चन बता देते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा, F बराबर जी m1 m2/r²। F बराबर जी m1 m2/r²। जी क्या होता है सर? जी एक नियतांक वैल्यू होता है, इसका कोई मतलब नहीं है जबरदस्ती लिया के यहाँ रख दिया जाता है ताकि फार्मूला बैलेंस हो जाए। समझ में आ गया? यह कांस्टेंट वैल्यू होता है कि किसी चीज के फार्मूला को बैलेंस करने के लिए इसको लगा दिया जाता है। इतना ही समझिए, आप इंटर छोड़ के आए लग रहा है, इतना बहुत है। उससे जो समझता भी है जी क्या है उसको भी क्या फर्क पड़ता है जी क्या है। जी का वैल्यू बस 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। एफ बराबर हो गया कैपिटल जी m1 m2/r²। अब इससे तो तीन फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं, उसको आराम से समझिए। अगर किसी वस्तु, कोई एक ग्रह है, क्या है? कोई ग्रह है, उसका दो ग्रह है सब, दोनों का द्रव्यमान सेम है, दोनों का द्रव्यमान सेम है। मतलब ये भी, देखिए ये भी 10 kg का है और ये भी 10 kg का है। हो सकता है कि नहीं? मान लीजिए ये लोहा का बना होगा, वो रुई का बना होगा। किसका रेडियस ज्यादा है? रेडियस बी वाले का ज्यादा है, ए वाले का कम है। भाई बी वाले का ज्यादा है, ए वाले का क्या है? कम है। कम है कि नहीं है? अब एक बात बताइए ध्यान से, अगर द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। तो भैया यहाँ भी 10 kg का है, यहाँ भी 10 kg का है, तो आप बताइए नहीं सकते हैं द्रव्यमान के आधार पर कितने शक्तिशाली पावर से खींचेगा। और इसके लिए भी जी की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी इसके लिए होगी। अब आप बताइए इसमें ए वाले का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा या बी वाले का? आंसर दे दीजिए, हम समझ जाएंगे। ए का ज्यादा या बी का
गुरुत्वाकर्षण ज्यादा किसका होगा, ए का या बी का? हाँ, भाई फिजिक्स में फिजिक्स का क्वेश्चन पूछिए, बायोलॉजी का कौन पूछ रहा है बेवकूफ कहीं का? लोल, तुमको बुद्धि नाम का चीज नहीं है? ऑफलाइन में रहते तो किसी टीचर से पूछ देते फिजिक्स में बायोलॉजी का क्वेश्चन। ऑनलाइन है तो अत्याचार कर दोगे। देखो भैया, फोर्स जो होता है ना, फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पर। यानी अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा। लेकिन ये फोर्स व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर पर। यानी अगर किसी चीज की त्रिज्या बढ़ा देंगे तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक बात बताइए भैया, इसकी त्रिज्या क्या हो, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस इसमें यहाँ पर। हालांकि देखिए, ये तो ग्रेविटेशन फोर्स में जब भी कभी देखिएगा रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर रेडियस ज्यादा रहेगा किसी भी चीज का, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं फिगर से। अगर रेडियस ज्यादा रहेगा, क्या हो जाएगा, रेडियस ज्यादा, तो फोर्स क्या हो जाता है, घट जाएगा। यहाँ डिस्टेंस, रेडियस को भी डिस्टेंस से ही आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो ये रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, उल्टा। रेडियस ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वरना ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। अब मास पे कैसा डिपेंड करता है, सीधा, क्योंकि मास अगर ज्यादा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। इससे दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों हम बता देते हैं। आप बस यही दो ठो याद रखेंगे, इस फॉर्मूला से वही आएगा। कहेगा किसी ग्रह का द्रव्यमान, क्या चीज, किसी ग्रह का द्रव्यमान हम 4 गुना कर देते हैं। बताइए, यहाँ से 4 गुना कर दिया, बाकी वो कुछ नहीं कहता है, 4 गुना कर देते हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो ग्रह में जितना परिवर्तन उसके द्रव्यमान में करेंगे उतना ही वो परिवर्तन उस के किस में हो जाएगा, फोर्स में हो जाएगा। तो अगर द्रव्यमान को कितना गुना करते हैं, 4 गुना, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा, किसी को दिक्कत? 8 गुना कहेंगे तो 8 गुना हो जाएगा, 10 गुना कहेगा तो 10 गुना हो जाएगा। यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। लेकिन जब वो रेडियस में संबंध बोलेगा ना, तो दो चीजें, एक तो संबंध उल्टा है, दूसरा इस पे स्क्वायर है। कहेगा किसी किसी द्रव्यमान, किसी दो ग्रहों के बीच की दूरी को, दो ग्रहों के बीच की क्या चीज को, दूरी को, डिस्टेंस को, डिस्टेंस को हम 2 गुना कर देते हैं। डिस्टेंस को कितना गुना कर देते हैं, 2 गुना। तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा? 2 गुना कर दिए, आंसर दीजिए। तो 2 गुना कर दिए, गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कर दिए, 2 गुना। रेडियस भी होता है, वो आगे समझाएंगे। वो एक चीज एक आदमी कर रहे हैं कि सर वो रेडियस नहीं होता है, डिस्टेंस होता है। रेडियस भी होता है बाबू, वो हम आगे समझा देंगे आपको। एक्चुअली क्या था, थोड़ा आगे पहले ही समझा दिए थे। रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है भैया, रिड्यूस हो जाएगा। हाँ घटेगा, कितना घटेगा? वेरी गुड। देखिए, 2 गुना किया है ना, क्या किया है, 2 गुना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये 4 नीचे में ना है, 4 क्या है, नीचे में है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 1/4 गुना। 1/4 गुना हो जाएगा। तो 1/4 गुना का मतलब ये होता है कि उसमें चौथाई भाग दे दीजिए, उसका 25% रह जाएगा। तो ये दो ही क्वेश्चन पूछेंगे सब आपको, एक मास बढ़ा के पूछेगा और एक रेडियस बढ़ा के पूछेंगे। रेडियस को बढ़ा घटा के पूछेगा, किसी को दिक्कत? सबसे फेमस जो क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक सबसे फेमस रेलवे का क्वेश्चन है, लिख देते हैं। 2 ग्रह हैं, कितने ग्रह, 2 ग्रह। इनका कहेगा कि द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है। 2 ग्रह, इनका द्रव्यमान जो मास है 2 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया, 2 गुना, नहीं 4 गुना कर देता है, 4 गुना कर दिया। किंतु इनका जो रेडियस है, यानी इनके जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, उसको आधा कर देगा। उसको क्या कर देगा, आधा। तो बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बताइए, फोर्स बताइए कितना होगा। फोर्स कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा बताइए, सबसे फेमस क्वेश्चन यही है।
डिस्टेंस का कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, ये कई बार पूछा है ये टॉपिक। रेडियस नहीं डिस्टेंस है, कितना बढ़ेगा कितना घट जाएगा। दो गुना घटेगा, 8 गुना, नो चेंज, सेम। भाई गजब गजब ऑप्शन ला रहे हैं। देखिए भैया यहाँ समझ लो, एफ बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2/r²। यही होता है ना। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम देखते हैं एफ। ये जी की वैल्यू तो कभी चेंज ही नहीं होती है। ये कह रहा है कि उनका द्रव्यमान 4 गुना कर दिए हैं। कितना गुना कर दिए हैं? 4 गुना कर दिए हैं। तो जो m1 m2 है इसमें हमने 4 गुना कर दिया। चलो भैया यहाँ 4 गुना, ठीक है। इसमें कितना गुना कर दिए? 4 गुना। तो यहाँ 4 लिख देते हैं। m1 m2 का क्या हो गया? 4 गुना हो गया। रेडियस यानी आर को आधा कर दिए, तो रेडियस को आधा कर दिए। लेकिन इस रेडियस पे तो स्क्वायर है, उस स्क्वायर के साथ छेड़छाड़ करने के लिए थोड़ी बोला था। वो तो बोला है कि रेडियस के साथ, तो रेडियस को कितना कर दिया गया? आधा। फिर इसका स्क्वायर करिएगा तो देखिए भैया जी m1 m2 भाई आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, ऊपर ये तो 4 छूट गया था यहाँ पर, आर स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये बटा का बटा है तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, बटा 4। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ऊपर चला गया ना। अब यहाँ देखिए ये हो गया जी m1 m2/r²। ये 4 के ऊपर करेंगे तो 16। ये तो पहले वाले की वैल्यू है। पहले वाला यही ना था इक्वेशन 1, जी m1 m2/r²। इसका वैल्यू है यहाँ पर। तो यहाँ से ये कितना हो गया? 16 गुना। यानी पहले वाले से कितना गुना हो गया? 16 गुना। पहले वाले से 16 गुना हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सेम रहेगा, 16 गुना हो गया यार। देखो पूछ रहा है सर जी का यूनिट क्या होगा। देखो और उसको डांटेंगे ना तो कहेगा सर जी डांटते हैं। देख लो बकलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। पहले ही लिख के गए हैं, अभी वो जागा है नींद से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ग्रह हैं, 2 वस्तु हैं या फिर 2 पिंड है। 2 पिंड या ग्रह कहिए, इनका द्रव्यमान को हम लोग कितना करते हैं भैया? इनका द्रव्यमान जो है वो 4 गुना कर दिया जाता है या फिर घट। एक ऐसे क्वेश्चन भी देता है जैसे अभी इसमें हम क्या कर दिए? द्रव्यमान बढ़ा दिए थे। द्रव्यमान को क्या कर दिए थे? बढ़ा दिए थे ना। यहाँ पे तो ये देखिए इसमें क्या कहेगा? इनका इनका द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाता है, तथा इनका जो रेडियस है 2 गुना कर दिया जाता है। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल। अब बताइए कितना होगा? जो इनका द्रव्यमान है उसको 4 गुना किया है, और इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो रेडियस है, 2 गुना किया है। इसमें बताइए, इसमें भी 16 गुना होगा। दोनों बढ़ा रहा है। गुणा का मतलब क्या होता है? 4 गुना। 4 गुना बढ़ा दिया भैया। द्रव्यमान को 4 गुना बढ़ा दिया और रेडियस को 2 गुना बढ़ा दिया। रेडियस को 2 गुना बढ़ा दिया। कितना चेंज रहेगा? हाँ नो चेंज होगा अब। ठीक है, जी m1 m2/r²। ये पहले वैल्यू होता है किसी चीज का। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं भैया? कह रहा है कि द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया, तो F बराबर जी वैसे ही रहेगा। m1 m2 को उसने कितना गुना कर दिया? 4 गुना, बटा रेडियस को कितना गुना बढ़ा दिया है? 2 गुना कर दिया। तो रेडियस को 2 गुना तो 2r लिखेंगे। लेकिन रेडियस को ना 2 गुना किया, स्क्वायर तो वैसे भी रहेगा, तो स्क्वायर दोनों पे रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा? F।
Gm1m2 इंटू 4 बटा, देखिए दो, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ये तो पहले वाली ही वैल्यू है, देखिए पहले वाली वैल्यू है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, दोनों जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ग्रेविटेशन का सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से दो क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको हम बता दिए, m1 m2 बाई आर स्क्वायर कभी रेडियस बढ़ा के देगा और कभी द्रव्यमान बढ़ा के देगा, दूरी बढ़ा के देगा। अब इसके बाद भी इसमें बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, अब स्मॉल जी आएगा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध आएगा, फिर इस, ये बहुत लंबा चैप्टर है फिजिक्स का, फिर इसी में लिफ्ट आ जाता है, फिर सुरंग आ जाता है, फिर अंतरिक्ष में क्या होगा, पेंडुलम में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें इसमें आ जाता है। इतना समझ में आ गया। अब इसके